लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज पढ़ेंगे इससे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले थोड़ा सा वन वेरिएबल कंसेप्ट देख लेते हैं और तुरंत आ जाएंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी वेरिएबल का मतलब यहां होगा एनी अननोन वैल्यू, ठीक है। कोई भी अननोन वैल्यू कैसा भी रह सकता है, ए टू जेड में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे जनरली हम लोग लेते हैं कॉमन वाला एक्स एंड वाई, ज्यादा कॉमन ही वैसा है, ऐसा है, ये कोई अलग से चीज नहीं। हमको एक्स वाई भी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, अननोन वैल्यू। और लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब हो गया क्या, पावर वन रहेगा, वो तो गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि पावर टू वाला को क्वाड्रेटिक बोलते, पॉलिनोमियल में पढ़े थे। लीनियर का मतलब है एक पावर वाला वन वेरिएबल, मतलब एक अननोन वैल्यू होना चाहिए जिसका बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे एक्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लगा देते हैं। कुछ क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से 4x + 5 = 9 रहा, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ठीक है। 2y - 5 = 3, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सीधा क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसको बनाए हो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पर लगते हैं वो बहुत सिंपल सा है। अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या होता है, ये है हमारा इक्वेशन का इक्वल टू। इक्वेशन को अगर हम लोग डिनोट करें तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होता है, आरएचएस साइड, और ये होता है एलएचएस साइड। मोटिव क्या होता है कि जो वेरिएबल है, जो अननोन वैल्यू है, उसको चाहे तो आरएचएस के साइड अकेला कर दो, चाहे तो एलएचएस के साइड, जिधर मन, ठीक है, वो अकेला खाली कर देना है। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम ऐसे भी लिखते तो गलत नहीं है। देखो कोई साइड फिक्स नहीं होता, ये नहीं कि आरएचएस साइड है तो आरएचएस ही है, वो हम पलट के लिख सकते हैं, इससे कोई लफड़ा नहीं होगा। अभी भी वो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। खाली साइंस के अगर देखना, साइन, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन, तो कोई चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं होने, ये ध्यान देना है बस। साइड कुछ नहीं होता, साइड किसी का भी ले सकते हैं। इक्वेशन ही होता है जिसका एलएचएस आरएचएस साइड रहे। वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, चाहे तो एलएचएस साइड, चाहे तो आरएचएस साइड। वेरिएबल को अकेला करते हैं, अगर वो वेरिएबल के साथ कोई प्लस में है तो इधर चल जाएगा, तो माइनस में, ये बेसिक जानते होंगे, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ठीक है, एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये सब तो हो गया। कभी होल स्क्वायर में रहा, नंबर का होल स्क्वायर रहा तो क्या हो जाएगा, रूट नंबर, मतलब जो दूसरा नंबर है उसका रूट में चला जाएगा। अगर पहले से ही कोई नंबर रूट में है तो वो चला जाएगा स्क्वायर में, ठीक है, किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर में। अगर ये क्यूब रूट में रहा तो अगर 2 स्क्वायर रूट 2 वाला था तो यहाँ पे कितना होगा, क्यूब हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये बेसिस कंसेप्ट को नहीं भूलना, ये सिर्फ ओनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन जान गए, इसी चीज को आगे फॉलो करते हुए अभी भी मेरा मोटिव यही रहेगा कि अननोन वैल्यूज को चाहे तो एक्स के साथ अलग कर ले, या फिर एलएचएस के साइड अलग कर दे, चाहे तो आरएचएस के साइड अलग करके उसका फाइंड द वैल्यू कर दे। अब यही चीज आ जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। इरेज कर दे इसको। टू वेरिएबल आया था 9 क्लास के कुछ पॉलिनोमियल क्वेश्चन में, जहां पे a + b का वैल्यू बचता था एक बार, फिर a + b का वैल्यू आता था, मतलब a और b एक साथ आता था। a और b क्या, ये दोनों अननोन वैल्यू, दो वेरिएबल है, वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो, मतलब टू वेरिएबल वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म में किस तरीके से रहेगा। जनरल फॉर्म का मतलब इसी रूप में वो दिखेगा, जैसे ये रहेगा a1x + b1y + c1 = 0। अभी तक हमारे पास लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का जो इक्वेशन था वो एक ही था, एक से एक आंसर आता था, दूसरा से दूसरा आंसर। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए ये एक इक्वेशन है, कुछ ये सब मत देखो नंबर्स को, ठीक है। एक्स वाला है नंबर, वाई वाला है, एक कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, दो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे एक्स एंड वाई के रूप में। यहाँ पर ए एंड बी भी हो सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कोई भी, अननोन वैल्यू कितने हैं, 2। अगर दो अननोन वैल्यू है तो एक इक्वेशन से नहीं बनेगा, उसके लिए भी कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन, मतलब एक और इक्वेशन इसके साथ ही देगा। जब भी क्वेश्चन देगा तो दोनों साथ में देगा, अकेला कभी नहीं देगा। मतलब यहाँ पर भी 2 अननोन वैल्यू से भी होना चाहिए ना, है दोनों। तो 2 इक्वेशन के लिए, मतलब 2 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन, तभी बनेगा। एक इक्वेशन से कभी वैल्यू नहीं निकलेगा, ये समझ में आया, ठीक है। इसको बनाने के लिए अभी तक हम लोग के पास 4 मेथड है। पहला
ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड जो पढ़े थे 9 क्लास में। एक इक्वेशन से क्या करते थे, 3 पॉइंट्स को निकालते थे, एक्स वाई का 3 वैल्यू, और उस तीनों वैल्यू को ग्राफ पे ड्रॉ करते थे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, ठीक है, और जहां पे दोनों लाइन काटता था वहां पे वो ग्राफिकल मेथड से एक्स एंड वाई का आंसर देता था, ठीक है। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, कहाँ पे गलती है, अच्छा ये एक साथ हो गया ना, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा दूसरा। तीसरा हो जाएगा एलिमिनेशन, और एक और 4 नंबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे इसी क्लास में फिर से इसको पढ़ना होगा, हम तो फुल चैप्टर नहीं ले जा रहे, मतलब ग्राफिकल मेथड जो 9 क्लास में पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी जब चैप्टर्स पे आएंगे तब पढ़ेंगे। मतलब अभी हम जो सिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तुम लोग 9 क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे ए और बी का वैल्यू दो इक्वेशन बचता था, जिसको तुम लोग निकाल नहीं पाते थे। नहीं निकालने के पीछे रीजन यही था कि हम लोग डबल वेरिएबल को सॉल्यूशन करना नहीं सीखे थे। तो अभी से बहुत सारे चैप्टर्स में डबल इक्वेशन को सॉल्यूशन आते रहेगा, इस वजह से हम लोग ये दोनों मेथड को अपना मतलब क्या कर सकते, इसको एक तरीके से मान के चलेंगे, ये दोनों मेथड को, ठीक है। क्वेश्चन जिस भी मेथड पर अगर बुक बोलेगा इस मेथड पे बना देंगे उस टाइम के लिए, और नहीं तो यही दोनों मेथड को फॉलो करेंगे, जो तुमको अच्छा लगे तुम अपना बना लेना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। कौन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 क्लास में जब पूरा सिलेबस पे आएंगे ना तब पढ़ेंगे। अभी कैलकुलेशन बेसिस पे ये दोनों से सीख लो, क्योंकि चैप्टर में ये दोनों काम आएगा, बस चैप्टर के बाद तुमको यही दोनों काम आने वाला है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा जिस भी हिसाब से तुमको आसान पड़े बना लेंगे, ठीक है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। एग्जांपल में हमारे पास x + y = 3 वन इक्वेशन, ये क्या है मेरा, एक इक्वेशन, और 4x - 3y = 26 है ये, तो कितना, दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है मेरे पास रेडी, बन सकता है क्वेश्चन। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक को सब्स्टिट्यूट कर देना, एक को जाकर दूसरे को हटा देना, ठीक है। जैसे हम लेते हैं पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 3, यहाँ से चाहे तो x को अकेला कर लो, चाहे तो y को अकेला कर लो, ताकि दूसरे में जाकर वो सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाएगा। तो इसमें x को अलग करते हैं तो x = क्या होगा, 3 - y, उधर चला गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन है कौन सा मेरे पास, ये है 4x - 3y = 20। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन हुआ, x + y = 3, ये कौन सा मेथड जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन। नाम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रोसेस याद कर लो कैसे बनाया जाता है। एक बार एक वैल्यू को अलग कर लेते हैं एक इक्वेशन से, और दूसरा इक्वेशन जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन ये है हमारा, उसमें x का पूरा वैल्यू, ये 4x का मतलब हम तुम लोग को बताए हैं क्या होता है, 4 × x, बताया ना ये चीज, x थी अलजेब्रा में। तो ये हो जाएगा 4, ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि यहाँ मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल के लिए ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है, क्योंकि साइंस ये सब में गलती नहीं होगा। यहाँ जाएगा कितना, 3 - y, बाकी जो ये इतना का खाली इतना आया, ये माइनस जो है उतार दो, इक्वल टू कितना, 26। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो फर्स्ट टाइम तुम लोग क्वेश्चन दिए थे, है ना। क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले, यहाँ पे सारा प्रोसेस को बोलो, हर एक स्टेप को बोलेंगे, जो करेंगे सो बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 12 - 4y - 3y = कितना, 26। ये पहले उधर चला जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, सेम फैमिली है, तो हो जाएगा -7y = 12 - 26 - 12, तो -7y = कितना हो जाएगा, 14, तो y = -2। यहाँ से वन वेरिएबल में देख लीजिए, यहाँ पर था 2 वेरिएबल, जैसा ही सब्स्टिट्यूट किए x के वैल्यू के लिए, वैसे ही हमारा वन वेरिएबल में क्वेश्चन बना, वन वेरिएबल का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। तो आंसर तो निकालना था x एंड y दोनों का, तो y का आगे कितना, y - 2, यहाँ लिखेंगे पुटिंग y = -2 इन कहाँ, 2 में कि 1 में, 1 या 2 जिसमें रख लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा 1 छोटा दिख रहा था, हम 1 में रख लेते हैं, 1 वाला इक्वेशन। तो 1 वाला इक्वेशन में पहले लिख दो, x + y = कितना है, 3, ठीक है। y का वैल्यू लाया कितना तुम, x + y का वैल्यू है -2, है ना, इक्वल टू कितना होगा, 3। x बराबर ये हो जाएगा क्या, माइनस का
प्लस, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर। देखो दोनों का आंसर आ गया, एक मेथड हो, ठीक है। और दूसरा मेथड एलिमिनेशन, तो उसको भी इसी क्वेश्चन पर देखेंगे, और जितना क्वेश्चन देंगे अभी जो भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे, दोनों मेथड पे बना के लाना तुम लोग को, ठीक है। और बनाते समय अपने चेक कर लो, नाम नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अपने देखना कि बनाए कैसे, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनाए थे तो सीधा वैल्यू निकालते थे, तो ऐसा यहाँ पर सीधा हमको वैल्यू निकालने से मतलब होगा। जल्दी से उतारो, फिर हम एलिमिनेशन पे आते हैं। तो उसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड पे देखेंगे, ठीक है। उसी क्वेश्चन के एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है दो इक्वेशन के साथ। इसमें सबसे पहले देखते हैं अपोजिट साइन। क्या अपोजिट साइन है किसके लिए? y वेरिएबल का अपोजिट साइन है, x का सेम है। कभी कभी रहेगा दोनों का सेम रहेगा, जब दोनों का सेम रहता है तो हमको मालूम होता है कि नीचे साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका प्लस है तो नीचे में क्या लगा देंगे माइनस, माइनस वाले का प्लस एंड प्लस वाले का माइनस, और फिर से काम कर देंगे। बट यहाँ पर अपोजिट साइन पहले से मौजूद है तो इसका करने की जरूरत नहीं है। कब करेंगे? जब वेरिएबल्स का साइन सेम रहे। जैसे ये दोनों भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों का अलग है, कम से कम अलग एक होना चाहिए जिसका ये है। अगर नहीं रहता तो अपोजिट साइन चेंज कर लेते। उसके बाद हम लोग को करना होता है एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को काटना होगा। तो ये 3y है माइनस में, अगर ये प्लस 3y बन जाएगा, कट जाएगा, प्लस 3y एंड माइनस 3y, ये प्लस 3y एंड माइनस 3y कैंसिल आउट हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि इस वाले y को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। और तुम लोग इक्वेशन का एक बेसिक कंसेप्ट जान लो कि अगर हम किसी एक के साथ भी गुना भाग कुछ भी करें तो सबके साथ करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। RHS और LHS क्या रहे? बैलेंस, ठीक है। अगर इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, अगर इधर 3 गुना करेंगे तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो हम ऊपर में 3 गुना करने से क्या होगा, ये प्लस 3y बन जाएगा, जो मेरा मोटिव था वो हो जा रहा है। और बाकी सबसे गुना और उससे मतलब नहीं, तो इक्वेशन को नया तरीके से लिखेंगे। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 3 जा नहीं, कुछ नहीं किया, 3 मल्टीप्लाई करिए। इक्वेशन बैलेंस है, नहीं इसका इनपुट थोड़ा दूसरा है। इक्वेशन बैलेंस है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 3 कॉमन ले लोगे ना, 3 कॉमन लोगे, 3 काट देगा तो वही इक्वेशन चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वेशन सामने लिख दो, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 26। कभी कभी क्या जरूरत पड़ेगा कि हो सके दोनों अलग अलग रहे। जैसे यहाँ पर 3 रहता है, यहाँ पर 2 रहता है, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देते हैं, और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देंगे, ठीक है। अगर देखते हैं क्वेश्चन अगले पे देखो, तो क्या आप सेम बन गया दोनों, और अपोजिट साइन है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं रहता, तो यहाँ पर चेंज कर लेते, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 7x इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना 5, इसके पहले x कितना आया था 5, सही है। अब ये वही वाला काम, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन 1 में रख दो। अगर तो 1 का इक्वेशन, हाँ 1 का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 आया, वही चीज। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। तो कहीं पर ये इजी लग जाएगा, कहीं पर वो इजी लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कोई भी इजी लगे उससे मतलब नहीं, तुमको बस क्वेश्चन देखो और बना देना। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल को तुम लोग जल्दी जल्दी बनाते थे, उसी तरीके से हमको ये भी चाहिए, उसी स्पीड से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं अभी। इस क्वेश्चन में क्या है 2x प्लस 3y एक इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन रेडी है, दोनों का वेरिएबल का साइन देखो, x का वेरिएबल दोनों प्लस में है और y का भी वेरिएबल प्लस में है, मतलब साइन अपोजिट नहीं है। तो ये तो श्योर हो जाएगी अपोजिट साइन बनाना पड़ेगा, चाहे तो x का बनाओ चाहे तो y का बनाओ। अब बनाएंगे किसका, जिसका वैल्यूज भी सेम रहे। इसका वैल्यू है 3, इसका है 2, इसका 4, इसका 3, तो किसी एक को सेम बनाओ जिसको मन। अगर हम लोग y को सेम बनाना चाहें तो 3 4 का जो एलसीएम है वही चलेगा, तो कितना हो जाएगा 12 आ रहा था, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर कोई बोलता है x को काटना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, 6 बन जाता है। और साइन किसका चेंज करते, जिसको वैल्यू सेम करते, तो वैल्यू किसका सेम किए हैं y का। तो अभी पहले लिख देते हैं नया सा फिर से, तो 4 दूनी 8x, 4 3 12y ना बराबर 4 इंटू 0, वापस से 4 ही होगा, 3 इंटू 3 9x, 4 इंटू 3 12y एंड 5 इंटू 3 15। ये दोनों मिलाए थे हम लोग, ये ना, तो इसका साइन चेंज करेंगे,
प्लस का माइनस, अब सभी का करना पड़ेगा, एक का काम सभी के साथ, मतलब ये प्लस में तो कहाँ जाएगा, माइनस में, ये पहले से कहाँ है, माइनस में, नीचे वाला ही, ऊपर नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 8x माइनस का 9x कितना, माइनस का x इज इक्वल टू 0 माइनस 15, माइनस 15, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, x इज इक्वल टू 15, x का आंसर आ गया ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 15, कहाँ 1 या 2 किसी में यहाँ रख सकते हैं, तो इन 1 का इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, है ना। तो x का वैल्यू कितना है 15, तो 15 2 या 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, वो उधर चल जाएगा, कितना 3y इज इक्वल टू -30 पहले, तो y इज इक्वल टू -10, ठीक है। यहाँ से तो बन गया 1 वेरिएबल का, इस तरीके से आंसर निकल गया। अब यहाँ से हम जो भी क्वेश्चन देंगे दोनों मेथड्स पे कल के लिए बना के लाना है, ठीक है, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्लियर, उतार लो और